नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली अभी आप लोगों ने एक मूवी का ट्रेलर देखा होगा, नाम है द केरला स्टोरीज, जिसे काफी ज्यादा चर्चा में लाया जा रहा है, न्यूज के अंदर लाया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि नहीं, ये केरला की एज अ होल इमेज खराब करेगा। कोई कह रहा है कि नहीं, इस तरीके के इशू बाहर नहीं आने चाहिए। कोई कह रहा है कि इस तरीके के इश्यूज बाहर आने चाहिए। इस केरला स्टोरीज करके मूवी के अंदर दिखाया गया है लव जिहाद को, इसके अंदर दिखाया गया है कन्वर्जन को, इसके अंदर दिखाया गया है किस तरीके से रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है। दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करने वाला हूं कि आईएसआईएस ने 2014 से लेकर 2018 के बीच में किस तरीके से लोगों को रेडिकलाइज किया, इवन केरला के अंदर ये इशू क्या है, उन सारी चीजों के ऊपर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी एक इंपॉर्टेंट मैटर है। इवन अगर आपको याद होगा तो कुछ दिनों पहले भारत के प्रधानमंत्री केरला गए थे, और जब केरला गए थे तो उस समय पे एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक हो गई थी उनकी सिक्योरिटी के लिए। उस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अंदर भी ये कहा था कि केरला के कुछ लोग जो रेडिकलाइज हो चुके हैं आईएसआईएस के द्वारा, उनकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री को भी खतरा है। तो दोस्तों, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को हम लोगों से पढ़ना है, यानी कि पाथफाइंडर की टीम से पढ़ना है, तो आप लोगों के लिए कंप्रेहेंसिव कोर्स 1 जून से पाथफाइंडर की टीम लेके आ रही है, जहां पर महिपाल सर, मैं, अनिरुद्ध सर, निधि मैम, किंजल सर आप लोगों को पढ़ाएंगे, जहां पर प्री और मेंस का कंप्लीट कवरेज जो है वो आपको दिया जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन 14,999 का है, बट अगर कोड यूज करोगे पाथ, तो शुरुआत के 1500 बच्चों को ये कोर्स केवल 7,999 के अंदर मिलेगा। 1 तारीख से मोस्ट प्रोबेबली इसके दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से सीट फिल हो रही है, काफी कम रेट के अंदर आपको ये कोर्स मिल रहा है, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, यानी कि 40 प्री के टेस्ट और 10 मेंस के टेस्ट आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं। अगर आप कहीं और जाओगे तो इतने दामों में केवल टेस्ट सीरीज मिलती है, जितने में आपको प्री और मेंस का कंप्लीट जीएस का कवरेज, हमारे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप, 900 लाइव क्लासेस, साथ में टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक में पिन करा रहा हूं, जल्दी जाओ, इंतजार मत करो, सीट जल्दी फिल हो रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर क्या देखने को मिला है, बात कुछ ऐसी है कि पहले समझना जरूरी है कि इस्लामिक स्टेट उभर के कैसे आया, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इस्लामिक स्टेट के द्वारा रिक्रूटमेंट किए गए थे। तो देखो, हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि 2003 के अंदर इराक के अंदर अमेरिका पहुंचता है, और अमेरिका ने यहां पर बहुत अपनी आर्मी को उतार दिया था, जिसके कारण से काफी ज्यादा वायलेंस हुए थे। इन्हीं वायलेंस के बीच में माना जाता है कि इस्लामिक स्टेट जो है वो उभर के आया था। और जब इस्लामिक स्टेट इराक के अंदर उभर के आया, तो ये इस्लामिक स्टेट ऐसी कोई बहुत बड़ी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, शुरुआत में बहुत छोटी थी। बाद में ये जो इस्लामिक स्टेट है, जब सीरिया के अंदर वॉर हुई, सिविल वॉर हुई 2011 के अंदर, तो उस समय पे सीरिया को अगर आप देखोगे तो ये इराक से ही बॉर्डर शेयर किया हुआ है। तो इराक के जस्ट पास में सीरिया के होने के कारण यहां पर पावर वैक्यूम क्रिएट हुए सिविल वॉर के दौरान में। उसका फायदा उठा के इस्लामिक स्टेट ने कई सारे रीजन के ऊपर अपना कंट्रोल प्राप्त किया था, जिसके बाद इस्लामिक स्टेट जो है वो एक बहुत ही घातक आतंकवादी संगठन के रूप में देखने को मिला था। 2015 के अंदर आप देख सकते हो कि काफी बड़ी टेरिटरी इस्लामिक स्टेट करके आतंकवादी संगठन, जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा भी डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन है, उसके द्वारा एक बड़ी टेरिटरी इराक और सीरिया के अंदर कंट्रोल की गई थी। 2016 के अंदर थोड़ी कम हुई, 2017 के अंदर कम हो, 2019 तक आते आते आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर कि इस्लामिक स्टेट के कंट्रोल में जो टेरिटरी थी वो काफी हद तक खत्म ही हो गई। थोड़ी बहुत एक हल्की फुल्की इक्का दुक्का इनमीन 3.5 जगह है जो आज इस्लामिक स्टेट के कंट्रोल में है। पर आप देख सकते हो कि इस्लामिक स्टेट कब ज्यादा पावर में हुआ करता था, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 2015, 16, 17 और गिरा कब 18, 19 के बीच में। इसी समय पे इस्लामिक स्टेट को इन रीजन के अंदर लड़ने के लिए लोग चाहिए थे, इस कारण से इन्होंने कई सारे ऑनलाइन कैंपेन चलाए। इवन इस्लामिक स्टेट की एक और ब्रांच है जो खोरासान प्रोविंस में है। खोरासान प्रोविंस जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, ये इस जगह पे। तो यहां पर भी इस्लामिक स्टेट जो है वो देखने को मिलता है। अब इन्होंने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के अंदर कई सारे ऑनलाइन कैंपेन चलाए, लोगों को रेडिकलाइज किया ऑनलाइन कैंपेन के जरिए, और कहा कि हम लोग एक अलग राज्य बनाएंगे, एक इस्लामिक राज्य बनाएंगे, और लोगों को रेडिकलाइज करके अपने अंदर भर्ती किया। इस्लामिक स्टेट के अंदर केवल भारत से लोग रिक्रूट नहीं हुए थे, बल्कि पूरे विश्व भर से लोग जो है वो रिक्रूट हुए थे। इवन अगर हम लोग इस खोरासान प्रोविंस के अंदर बात करें, जब तालिबान और अफगानिस्तान की सरकार लड़ाई कर रही थी, तो उस दौरान में इस्लामिक स्टेट के भी कई सारे लोग जो है वो यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, कई सारे आतंकवादी जो है वो यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। और जब ये आतंकवादी यहाँ पर लड़ाई कर रहे थे, तो उस समय पर कई सारे आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था अफगानिस्तान की सरकार द्वारा,
उस समय पे अफगानिस्तान की सरकार के अंदर अहमद जिया सिराज करके एक व्यक्ति थे जो हेड ऑफ नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी थे अफगानिस्तान के अंदर, जब तक अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में नहीं आया था तब तक, मतलब तालिबान के पावर में आने के पहले। इन्होंने बताया कि इनके जेल में लगभग 408 लोग इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हैं जो 13 अलग अलग देशों से हैं जो यहां लड़ाई कर रहे थे, जिसमें से 299 लोग पाकिस्तानी हैं, 16 लोग चाइनीज हैं, 2 लोग बांग्लादेशी हैं, 2 लोग मालदीव हैं और 4 लोग इंडियंस के रूप में देखने को मिल रहे थे। मतलब पूरे विश्व भर से इस्लामिक स्टेट ने अपने ऑनलाइन कैंपेन के जरिए, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन के जरिए कई सारे लोगों को रिक्रूट किया ताकि उसकी पावर जो है वो कंट्रोल में रहे, वो कब्जे में रहे, वो ज्यादा से ज्यादा इलाके जो है वो कंट्रोल कर सके। और उसी का असर हम लोगों को भारत के अंदर भी दिखा। भारत के अंदर कई सारे क्षेत्रों से इन्होंने रिक्रूट किया था, उनमें से केरला भी एक राज्य था। केरला के अंदर अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ केरला के अंदर जो कसरगोड कन्नूर वाला रीजन है, यहां पर इस्लामिक आबादी थोड़ी ज्यादा है, तो यहां से रिक्रूटमेंट जो है वो ज्यादा हुए, यहां से रेडिकलाइजेशन ज्यादा हुए। कई सारे लोग जो है वो 2014 से 2018 के बीच में इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए भारत से जाते हैं। हालांकि हम लोगों को शुरुआत में इनके बारे में पता नहीं लगता है, हम लोगों को बाद में पता लगता है जब इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी वहां पर लड़ाई करते हैं, वहां पर फिर अमेरिका इराक वगैरह के अंदर बम फेंक देता है जिसके अंदर कुछ आतंकवादी की मृत्यु हो जाती है। जब उन आतंकवादियों में से कुछ भारतीय निकल के आते हैं तो हम लोगों को पता लगता है कि अच्छा ये लोग भी वहां थे। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो जैसे आप देख सकते हो इस्लामिक ISIS के अंदर जब अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई चल रही थी तो उस समय पे 4 महिलाओं की खबर जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी जो भारत से ही गई थी अपनी फैमिली के साथ में। उनके हस्बैंड जो है वो भी रेडिकलाइज थे और उनके हस्बैंड वहां पर लड़ाई करते करते डेथ हो गई थी उनकी, वो मर गए थे। और जब वो लोग मर गए तो उन्होंने सरेंडर कर दिया और वो महिलाएं अब कह रही थी कि हम लोग को भारत में वापस ले लो। हालांकि भारत सरकार ने अभी तक इस चीज के ऊपर कोई भी जवाब नहीं दिया है। इवन देयर वॉज अ स्टूडेंट नोन एज मोहम्मद मोहसिन, 2019 के अंदर पता लगता है कि अमेरिका के एक ड्रोन अटैक के अंदर सीरिया के अंदर इसकी मृत्यु हो गई है, जो कि भी ISIS के अंदर ज्वाइन कर गया था, एक आतंकवादी था। अब अगर आप समझ रहे हो कि यार केवल केरला से ही इस तरीके के रिक्रूटमेंट हुए तो ऐसा जरूरी नहीं है, कई सारे राज्यों से हम लोग को इस तरीके के रिक्रूटमेंट देखने को मिले। इवन बेंगलोर से भी हम लोग को इस तरीके के रिक्रूटमेंट जो है वो देखने को मिले थे जो इस्लामिक स्टेट को उस समय पे ज्वाइन कर रहे थे। अब यहां पर आप देख सकते हो कि 2014-15 के अंदर लगभग 17 भारतीय अकॉर्डिंग टू आवर सिक्योरिटी एजेंसी केरला से गए थे सीरिया के अंदर आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं, वहां पर रेडिकलाइज होके 17 भारतीय थे जिसमें से 3 जो है वो केरलाइट थे। इवन मई जून 2016 के अंदर कसरगोड से लगभग 2 डजन 24 के आसपास लोग जो हैं वो भारत से गए थे, जो हम लोगों को लग रहा था कि ये वहां पर जाके रेडिकलाइज हो गए हैं, आतंकवाद को ज्वाइन कर गए। कई सारे रेडिकलाइज लोग जो है वो भारत से इस्लामिक स्टेट के अंदर जा चुके थे, तो कई सारे रेडिकलाइज लोग अभी भी भारत के केरला के अंदर और कई सारे राज्यों के अंदर हैं। ठीक है, तो वो इशू जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है। अब बात आती है कि यहां पर कौन कौन से धर्म के लोग थे जिसे रेडिकलाइज किया गया या कन्वर्जन किया गया कि नहीं। तो अब्दुल रशीद ये वो व्यक्ति था जो भारत के अंदर रेडिकलाइजेशन को प्रमोट कर रहा था, इवन कुछ महिलाओं को कन्वर्ट करके भी अफगानिस्तान के अंदर लेके गया था। अब्दुल रशीद ने एक महिला क्रिश्चियन थी सोनिया सेबेस्टियन, जो आज के समय पे अफगानिस्तान के अंदर अरेस्ट में है, उसे रेडिकलाइज किया था और शादी करके अफगानिस्तान के अंदर लेके गया था। इवन इसकी ही दूसरी बीवी भी थी जो दिल्ली के अंदर पकड़ा गई थी। एक्चुअल में इसका नाम था यशीन मोहम्मद जहीद, जो बिहार से थी, जिसे भी रेडिकलाइज किया गया था और दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट के यहां पर अपने बच्चे के साथ में पकड़ा गई थी। फिर इनके ऊपर केस चला था। अब्दुल रशीद जो है वो उस समय पे अफगानिस्तान में था और अफगानिस्तान के अंदर जाने के बावजूद भी कई सारे लोगों को रेडिकलाइज करता रहा और भारत से कहता रहा कि आप भी आ जाओ, हमारे साथ में ज्वाइन कर लो। इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो देखने को मिली। यानी कि इस्लामिक स्टेट ने जो रिक्रूटमेंट किया वो न केवल ऑनलाइन था बल्कि ऑफलाइन भी था। मतलब इस तरीके से भी लोगों के जरिए वो रेडिकलाइजेशन इस्लामिक स्टेट ने कराया और अपने सोल्जर्स, वो कहता था, मतलब इस्लामिक स्टेट का कहना था कि वो सोल्जर्स बना रहा है। तो इस तरीके से आतंकवाद की एक पूरी आर्मी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश जो है वो इस्लामिक स्टेट ने उस समय पे की थी। इवन 2018 जब इस्लामिक स्टेट का डिक्लाइन हुआ उस समय पे भी हम लोग को देखने को मिला कि लगभग 10 के आसपास लोग जो है वो इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने के लिए भारत से गए थे, ऐसा माना जाता है। हालांकि एग्जैक्टली कितना आंकड़ा है, एग्जैक्टली कितने लोग हैं जो भारत से रेडिकलाइज होके केरला से और दूसरे सारे राज्यों से
इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन करने गए थे वो तो हम लोगों को नहीं पता, बट सिक्योरिटी एजेंसी बताती है कि लगभग 100 से 120 लोग थे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि नहीं, लगभग 32,000 लोग थे, बट वो आंकड़े अभी तक क्लियर नहीं है क्योंकि ऑफिशियल इसके लिए कुछ भी नहीं आया, तो मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो ऐसा सेट एंड कमेंट करो। अगर आप लोगों को हमारे साथ में जुड़ना है तो आप लोग पर्सपेक्टिव सीरीज के अंदर हमारे साथ में जुड़ भी सकते हो। और अगर आप लोगों को पाथफाइंडर के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग बिल्कुल से ले सकते हो, कोड यूज कर सकते हो पाथ, जिसके बाद में आप लोगों को 7,999 के अंदर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। याद रखना केवल 1500 बच्चों को ही 7,999 के अंदर ये सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, बाकी सबको 14,999 के अंदर। तो जाओ सब्सक्राइब करो, 7,999 का फायदा लो, नीचे लिंक जो है वो पिन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।